सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने बयानबाजी से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का मार्केटिंग मैनेजर बता डाला और कहा कि इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुसलमानों के नहीं भारतीय जनता पार्टी के मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने सरकार से लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एंटी लव जिहाद कानून बनाने की मांग भी कर डाली। सोनीपत पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस वर्ष 5 करोड़ हिंदू परिवारों तक पहुंचने का उद्देश्य बनाए हुए हैं, जिसमें इन परिवारों की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद इन परिवारों को आर्थिक सहायता भी पहुंचाएगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने बयान दिए और उन्होंने ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का मार्केटिंग मैनेजर बता डाला। उन्होंने कहा कि उसे नहीं पता कि ओवैसी मुसलमानों का मार्केटिंग मैनेजर है या नहीं, लेकिन उनके बयानों से यह लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मार्केटिंग मैनेजर जरूर है। कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष और पहलवानों के बीच चल रहे तकरार पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले पर एक कमेटी बना दी गई है और सबको न्याय मिलना चाहिए। वहीं एलएसी पर बढ़ रही चीनी सेनाओं की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अब पाकिस्तान से खतरा नहीं है, जबकि भारतीय सेना को हमेशा से चीन के लिए हमें तैयार रखने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा इस वर्ष में 5 करोड़ हिंदू परिवारों का संपर्क मानी घर जाकर मिलना, कुशल पूछना, उनकी सेवा में गरीबों को मुफ्त में अनाज, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर और मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, उनकी सुरक्षा। कोई समस्या खड़ी होती है तो एक परिवार के लिए कहीं 10, 20, 25, 50, 100 लोग उनके सहयोग में खड़े रहे और परिवार का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे ताकि रोग ना आए, खर्च न हो, और बच्चों के संस्कार किड्स अहेड, बच्चे ही आगे। ऐसे हमने 5 करोड़ हिंदू परिवारों का संपर्क करके उनकी सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के संस्कार, ये अभियान शुरू किया है। और यहाँ डॉक्टरों की भी एक मीटिंग हो गई और इसमें गरीबों को मुफ्त इलाज। तो पूरे देश में ऐसा व्यापक काम हम बढ़ा रहे। सर, जिस तरह लव जिहाद के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड हुआ, बॉलीवुड में भी इस तरह के 1-2 एपिसोड है वो निकलकर सामने आए। आपके संगठन का क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या कोई इस पर कोई हमने निकिता तोमर की हत्या के विरुद्ध में पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए थे और श्रद्धा की हत्या के बाद भी किए। ये गंभीर विषय है। केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून बनाना चाहिए, ये सरकार का काम है। हमारी ओर से महिला सुरक्षा ट्रेनिंग पूरे देश में स्कूलों में, कॉलेजों में, अलग अलग मोहल्लों में, गांव में जाकर शुरू की है। ये जूडो कराटे ट्रेनिंग नहीं है, खतरा कैसे नापना, बचना, उनका प्रशिक्षण है। तो सरकार एंटी लव जिहाद कानून बनाए, हम महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मिलकर लव जिहाद से सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। प्रवीण जी, आजकल धर्म परिवर्तन के मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। क्या केंद्र सरकार को, फिर जो राज्य सरकारें हैं, उनको इस पूरे मसले पर कोई कानून बनाने की आवश्यकता है या फिर कैंपेनिंग चलाने की आवश्यकता है? भारत के कुछ राज्यों में कानून बने हैं, उदाहरण तरीके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मैं मानता हूँ शायद हरियाणा में भी बना है।
तो सभी राज्यों में भी धर्मांतर के विरुद्ध कानून बनाना पड़ेगा, हम दबाव बना रहे, और केंद्र सरकार बना देती है तो राज्यों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जो बागेश्वर धाम वाले, उसको किस तरह देखें? ये जो करने वाले हैं ये पहले से हिंदू विरोधी महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं। मेरा कहना है ऐसे ही प्रश्न लेकर वो मुसलमानों के पास कभी गए, चर्च वालों के पास गए, उनकी भी काफी मान्यता आज साइंटिफिक युग में आप चुनौती दे सकते हैं। तो यह अंधश्रद्धा के नाम पर विरोध करने वाले हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बना रहे हैं? श्रद्धा श्रद्धा है, और किसी की श्रद्धा और फेथ है, उनके बारे में ज्यादा विवाद करना ठीक नहीं। पर यह तो एंटी हिंदू कुछ लोग हैं। 2023 में 9 राज्य में चुनाव है प्रवीण जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्व परिषद का क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या कोई चुनाव को लेकर भी कोई अलग से कैंपेनिंग है? हम हिंदुओं को जगाते हैं और देश में हिंदू ही जीते, और सही हिंदू कौन है वो समझे, क्योंकि आजकल बहुत लोग कहने लगे हैं मैं ही सच्चा हिंदू हूँ। आपकी तरफ से कोई अलग से किसी पार्टी को नहीं, समर्थन रहेगा? हम हिंदुओं को जगाएंगे, और जागा हुआ हिंदू चतुर है, वह सही हिंदुओं को पहचानेगा। प्रवीण जी, कांग्रेस लगातार ये कहती रहती है जहां जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां पर ओवैसी को बी पार्टी के तौर पर बीजेपी है वो उतार देती है कि ताकि कांग्रेस की वोट बैंक में सेंध लगाई जाए और बीजेपी जीत सके। ओवैसी जिस तरह से बयान देते हैं उसको लेकर के किस तरह से रहने वाले, क्योंकि कांग्रेस को बड़ा आरोप लगाती है बार बार। ये मुझे पता नहीं, पर इतना तो जरूर है कि ओवैसी भाजपा के मार्केटिंग मैनेजर है। उनको पैसे मिलते या नहीं मुझे पता नहीं, पर ओवैसी मुसलमान का नहीं भाजपा का मार्केटिंग कर रहे हैं। सर, जब कभी देखते हैं मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा चुनाव के समय जरूर जागता है। ये राजनीतिक दल करते हैं। हिंदुत्व का प्रश्न चुनाव है या नहीं है, जरूरी है तो उठना ही चाहिए, चुनाव नहीं है तो भी उठना चाहिए। पर राजकीय नेता तो चुनाव के समय हिंदू की बात करते हैं, फिर हिंदू उनका बिंदु हो जाता है। आपसे हमारा एक लास्ट सवाल है प्रवीण जी, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ भारत कितनी और कितना अग्रसर है हिंदू राष्ट्र बनने में? अभी तो 1 मीटर आगे बढ़ा है और 1000 किलोमीटर दूरी है, पर जेट के युग में विमान को 1000 किलोमीटर दूरी सफर करने में 1 घंटा भी लग सकता है। इसलिए हम जेट का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचे इस लक्ष्य तक, क्या करना होगा? इसलिए हम जेट का इंतजार कर रहे हैं, मिल जाएगा हमें जेट। प्रवीण जी, हरियाणा ओलंपिक में बड़े बड़े मेडल है वो देता है, चाहे ओलंपिक में बात करें तो स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, सिल्वर पदक हरियाणा की धरती से ही निकले हैं। लेकिन हरियाणा की पहलवान है वो भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण WFI के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप है उन्होंने लगाए हैं। प्रवीण तोगड़िया का क्या सोचना है इस मामले में? जांच कमेटी बैठी है, उसमें भी पहलवान ये सब है, तो सत्य सामने लाएंगे। और हमारा मानना है जस्टिस टू ऑल, सभी को न्याय मिलना ही चाहिए। चाइना के प्रधानमंत्री ने कल अपनी जो लद्दाख का एरिया वहाँ पर अपनी सेना से रूबरू हुए हैं, और आगे जिस तरह बार बार सीज फायर करते हैं या यहाँ पर ये गड़बड़ी करते हैं, उसको लेकर अपनी सेना को उकसा रहे हैं बार बार। हमारे भारतीय सेना को हमेशा चाइना के संदर्भ में तैयार रखना ही होगा। अब खतरा पाकिस्तान नहीं, चाइना ही है।